हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन, क्या मार्केट का हाव भाव रहेगा। कल फ्राइडे है और फिर मंडे। कल यूएस में इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है जहाँ पे टेपरिंग और रेट हाइक से रिलेटेड काफ़ी कुछ खबरें मिल सकती हैं। इसलिए आपको डॉलर स्ट्रांग दिखेगा, रुपी कमजोर दिखेगा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। ओमिक्रॉन तो चल ही रहा है, ओमिक्रॉन को दबाने की बहुत कोशिश हो रही है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही डेल्टा की तरह सेम चीज़, लेकिन तबाही तो लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो वो फिलहाल वो सब तो चल ही रहा है। उसमें आपको एक दिन बोलेंगे कि बहुत तेज़ है वायरस, एक दिन बोलेंगे बहुत धीमा है, कहीं कुछ है, फिर बोलेंगे डेटा बहुत अभी अर्ली है। तो मतलब वी नेवर नो, ये भी लास्ट में कमेंट में हमेशा ऐड कर देते हैं, वी नेवर नो, इट्स टू अर्ली टू से। तो ये जो दो कमेंट है ना, इसी में पूरी दुनिया का खेल है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। और ये मैं अभी से कह दे रहा हूँ आपको, एक महीने बाद देखिएगा ओमिक्रॉन क्या होगा। और जो अभी कहा जा रहा है कमेंट्स, उनको याद रखिएगा आप कि टू अर्ली टू से और यू नेवर नो। ये हर पॉजिटिव खबर के बाद में एक अपने सेफ्टी के लिए वो लोग बोल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, क्योंकि 10-15 कमेंट आ रहे हैं, डेटा कुछ और बोल रहा है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि मार्केट क्या करेगा अगले हफ्ते फेड है। तो सबसे पहली चीज है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है उसमें एक और चीज है। आप देखेंगे रुपी कमजोर होता गया, डॉलर स्ट्रांग होता गया। तो ये एक दिखा रहा है कि प्रॉब्लम तो है मार्केट में। और टेपरिंग भी इशू बना हुआ है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। कल जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज जो जॉबलेस क्लेम है पिछले मतलब 1969 के बाद, 90 यूएस का जो जॉबलेस क्लेम है 1969 के बाद का ये सबसे कम जॉबलेस क्लेम है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कोविड के कारण जो लेबर वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है। मतलब लोग नौकरी करने ही नहीं जाना चाहते। जब लोग नौकरी नहीं करेंगे तो वर्कफोर्स जो है वो कम होगा तो वो ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो जो कंपनीज हैं उनका जो मैन पावर कॉस्ट है इंडिया में, आपको हिम्मत नहीं होगी अपने बॉस से बोलने के लिए कि यार सैलरी बढ़ा दो। लेकिन सही बताऊं ना, अंदर से वो भी डर रहा है, जान रहा है कि आपको ये पता ना चल जाए कि वर्कफोर्स की कमी है। एक्चुअली इंडिया में शायद इतनी ना हो, लेकिन ग्लोबली एक अगर आप देखें पैटर्न तो ग्लोबली काफ़ी कमी है और चीज़ें महंगी हो रही हैं। वर्कफोर्स का रेट महंगा हो रहा है, इसीलिए आईटी में लोग बहुत कूद रहे हैं यहाँ से वहाँ जॉब में, क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा है अच्छे टैलेंट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं। अब पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट किस दौर में है राइट नाउ। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो इंडिकेशन मिलेगा वो यूरोप से मिलेगा सबसे पहले। तो यूरोप मार्केट ऑलरेडी जो बाउंस आया था उसके बाद धीरे धीरे स्लाइड फिर से होना शुरू हो गई। जो एक फ्लैश इन द पैन होता है वैसे इस खबर को उड़ाया गया कि नहीं नहीं, दो नहीं तीन वैक्सीन, तीन नहीं चार वैक्सीन। ये अभी है फाइजर का, आप देख लीजिए, वो 4 वैक्सीन की बात कर रहा है। इंडिया में 38% लोग को 2 वैक्सीन लगी है। 38% मतलब आपका 70% 60% अभी भी बाकी है 2 वैक्सीन के लिए। तो ये दिखाता है कि प्रॉब्लम है। और उसको और रही बात की अगले 6 महीने अगर इस पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में लग जाएगा, तब तक में एक नया फिर वेरिएंट आ जाए, क्या पता। क्योंकि लास्ट टाइम जो डेल्टा आया था वो मार्च या अप्रैल में उसने तबाही मचाई थी। तो अभी तो हम नवंबर की बात कर रहे हैं। तो अगले 6 महीने में कोई नया वेरिएंट आ जाए। भी ऑस्ट्रेलिया की बात है कि ऐसा वेरिएंट जो आरटीपीसीआर में ही नहीं आता, लेकिन ये खबर कहीं नहीं और अचानक से ये चलने लगेगी। आप बोलोगे यार मार्केट गिर गया, मुझे पता नहीं था। तो मार्केट काफ़ी फ्रेजाइल है, न्यूज़ जो है फ्लो बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए थोड़ी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मैं वो बोल रहा हूँ जो चीज़ चल रही है। एब्सोल्युटली यस। बाय द वे, आज एक बहुत कुछ चपड़गंजू लोग रहते हैं, बोलते हैं कि यार तुम निगेटिव न्यूज़ क्यों देते हो। मैंने कहा रियलिटी अगर निगेटिव दिख रही है तो मैं गरीबी को अमीरी नहीं बोल सकता, राइट। मैं जो अपनी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको प्रॉस्पेरिटी कैसे बोल सकता हूँ, राइट। सीधी सी बात है, जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। अगर आप बोल दो बुरे को भी अच्छा बोलने लगो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। आप तो फिर वही शाहरुख खान हो गए कि शादियों में जाके नाचो और आप जो साबुन यूज़ नहीं कर रहे उसके बारे में बोल दो कि बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो वो चीज़ नहीं करते यहाँ पे, जो सच है तो है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि राइट नाउ निफ्टी में कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी में मैंने आपको कल एक लाइन बताई थी, मैं चार्ट आज नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन निफ्टी में जो लेवल है वो है आपके लिए 590। अगर 590 के लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं कल तक में और वहां से हम रिवर्स हो जाते हैं और हम दोबारा से 420 के नीचे आ जाते हैं, 17420 के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो मार्केट को हम कह सकते हैं ये रिवर्सल है। और इस रिवर्सल का जो बॉटम है, मैं आपको बता दूं, बॉटम है करीब करीब 17,100, 17,100 पे इसका सपोर्ट आएगा। और ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट खोलिएगा, डेली में देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा इसी फेज में ये कंधा है, एक तरह से शोल्डर बन रहा है, हेड बन चुका है और मार्केट जो है एक जिगजैग पैटर्न में डाउन ट्रेंड में उतर रहा है। तो वो जो उतर रहा था जब, तब बड़े वॉलेटाइल मूव्स आ रहे थे। तो अब आपके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है अपसाइड में 590, लोअर साइड में 420, 17,000, वो आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड डिसाइडर
पॉइंट होगा। अब बैंक निफ्टी का इसी तरीके से पॉइंट मैं बता देता हूं। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी ने फिर से गिव अप कर दिया खुलते ही, उसके बाद पूरे दिन स्ट्रगल किया इसने। तो बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर ही बुलिश होगा। अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू मेक, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो जब हम 16,000 के नीचे थे, 16,000 के नीचे निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी वो बन रही थी 36,300, 36,000 और 35,700 का एक हाई बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। और राइट नाउ हम उसके नीचे आए और नीचे से हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये कितने महीने टेस्ट हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी जून से लेके अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक मार्केट इसके नीचे रहा, कोशिश किया, बार बार कोशिश किया और नहीं फेल कर पाया। तो अभी राइट नाउ हम नीचे से उस लाइन को टेस्ट कर रहे हैं जैसे हम उस टाइम टेस्ट करते थे। इसको हमने ब्रेक करने में भी 2 से 3 अटेम्प्ट लिए थे जब मार्केट अभी गिरना शुरू हुआ था। तो जो 37,200 का लेवल था पहली बार उसके हम नीचे आए, पैनिक में फिर ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, एक बार होल्ड किया, फिर फाइनली हमने उसको ब्रेक किया। तो इसको भी ब्रेक करने में भी काफी मेहनत लगी है, नीचे से ऊपर जाने में भी मेहनत लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक 37,400 500 एरिया नहीं टूटेगा तब तक बुलिश अपट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। और लोअर साइड में 36,800 या 700 आप मान लो, अगर ये लेवल टूटता है तो हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका जो लोअर सपोर्ट आएगा वो आएगा 36,000 पे। तो मतलब बैंक निफ्टी अभी एक नया रेंज अपना डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है जिसका अपर एरिया जहां पे हम हैं और लोअर एरिया अपना 36,000 पे है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो भी होगा आप उसको एनालाइज करिए, वैल्यूएट करिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। जरूरी नहीं है जो मैं बोलूँ आपके थॉट प्रोसेस से मैच करे। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी एनालिसिस है वो आपको शेयर करता हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट नाउ आप देखेंगे कि आईटी जो इंडेक्स है आज उसने शुरू में काफी वीकनेस दिखाई, फिर उसके बाद बाउंस आया। तो आईटी फिर भी अभी इतना वीकनेस नहीं दिखा रहा है। तो आईटी का जो मैंने लेवल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 35,600, ये आईटी निफ्टी आईटी का इंडेक्स का लेवल है। जब तक इसके नीचे हम क्लोजिंग नहीं देते हैं बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आएगी। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं बात करूंगा वो है कि आपका ऑटो स्टॉक्स में एक थोड़ा सा रिलीफ काइंड ऑफ आया है, लेकिन इस रिलीफ का जो अपसाइड है 11,100 का लेवल जो है ऑटो इंडेक्स का, निफ्टी ऑटो का, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो सेफ अपसाइड नहीं है। अपसाइड आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके ऊपर 1 से 2 दिन क्लोजिंग ही आपको सेफ्टी देगी। अगर उसके हम नीचे आते हैं और लगातार उसके नीचे रहते हैं 2 से 3 दिन, तो आप मान लीजिए हम दोबारा से जाके वो लोअर लेवल टेस्ट कर सकते हैं जो हमने रिसेंट में टेस्ट किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। राइट नाउ अगर आप आईटी में देखें तो आईटी में भी कुछ स्टॉक्स ऊपर है, कुछ स्टॉक्स नीचे हैं। बैंक में भी आज एचडीएफसी बैंक ने नीचे की तरफ खींचा, आईसीआईसीआई ने ऊपर की तरफ खींचा। तो टग ऑफ वॉर चल रहा है। आप नहीं कह सकते क्लियरली कि सब कुछ एक तरफ जा रहा है। बैंक नहीं गिरा या ज्यादा गिरा या कम गिरा, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि सारे के सारे स्टॉक्स क्या दिखा रहे हैं। तो राइट नाउ ऐसा लगा आज जैसे फाइट चल रही है, इस एरिया पे फाइट चलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से बियर्स भी आएंगे। तो बियर्स ने नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की, बुल्स ने उसको रेजिस्टेंस को पार करने की, और ये फाइट 1 से 2 दिन 3 दिन भी चल सकती है। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको रेंज दिया है वो टूटे 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे या 200-300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में, तो आपको एक फ्री फ्लो अप ट्रेंड मिलेगा या डाउन ट्रेंड मिलेगा जैसे हमने अभी रिसेंटली में देखा। तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। सिंपल सी चीज है, वॉलेटिलिटी हाई है और हाई रहने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके अगर आपके लिए कोई वीडियो ला रहा है तो उसमें सब्सक्राइब करने में तकलीफ होनी चाहिए। अगर नहीं किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि जो नॉलेज मैं देता हूँ वो देता हूँ दिल से और बिल्कुल रियल, उसमें मक्खन पॉलिश नहीं और क्लैरिटी रहती है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि यार मैं दोनों बातें कर दूं बुल बियर, तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं आपको राइट नाउ, कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने हैवी रेजिस्टेंस की बात की थी। आज रेजिस्टेंस में बार बार हिट करके उसने कोशिश की, तोड़ नहीं पाया, और आपने देखा होगा चारों तरफ बुल 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 2 दिन बाद हो गए। लेकिन मार्केट जो है ना वो जिस तरीके से चलता है वो मेजॉरिटी और स्पेशली जो नए लोग यूट्यूब और ट्विटर पे आए हैं उनको ब्लफ करने के लिए है, और वही चीज हो रही है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।